हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। और सुबह सुबह देखिए मैं आ गई हूँ आपके पास एक नया ब्लॉग लेकर के। मैं सुबह हुआ उठ गई। आज घर का कोई काम नहीं, आज सिर्फ मैं अपने लिए दिन निकाली हूँ, अपने लिए समय निकाली हूँ, अपने लिए टाइम निकाली हूँ। क्योंकि रोज़मर्रा के काम, इस भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी, घर के काम, फिर बाहर के काम भी मुझे करने रहते हैं, तो मैं अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाती ना। तो मैं जल्दी पार्लर ही कभी जा पाती हूँ। हाँ, कभी कभी ही जाना होता है, डेली का जाना नहीं, मतलब हमेशा का जाना नहीं हो पाता कि हर महीने में पार्लर पहुँच ही रहूँ। तो बस कुछ समय आज अपने को दिया, कुछ अपने डेकोरेट किया, अपने आप को कुछ तैयार करने की कोशिश की, जो मेरे काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े थे। हाँ, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन घर के कामों की वजह से मैं कुछ भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। ना मैं बाहर जा पा रही थी, ना कहीं जा पा रही। तो बस मैं आज अपने ही पास जो चीज़ है उसी से मैं आज अपना डेकोरेट करूँगी। अपना जो काम पेंडिंग है, मैनीक्योर पेडीक्योर, जो भी चीज़ मुझे जितना भी आता है, ज़्यादा तो मुझे आता नहीं, जो भी कुछ मुझको आता है मैं वो सारी चीज़ें घर पे ही करूँगी। तो देखिए मैंने गर्म पानी किया था, फिर गर्म पानी को अब मैंने एक बर्तन में निकालने के बाद अब चलिए थोड़ा सा पैर को उसमें डाला जाए। थोड़ा सा गुनगुना है, ज़्यादा गुनगुना नहीं, जितना मतलब ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं है, ज़्यादा ठंडी का मौसम नहीं, तो जितना पैर पैर सह सकेगा उतना है। तो आज के दिन मैं अपने लिए ऐसा मैं करती हूँ, कभी कभी समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। नहीं कि मैं अब सबके लिए काम करो काम करो, अपने लिए कोई टाइम ही नहीं, ऐसे इधर उधर बन के टहलो, तो ये थोड़ा सा मुझे कम जमता है, मुझे कम अच्छा लगता है। कभी कभी जब मेरे पास फुर्सत का टाइम रहता है तो मैं ये सारे काम अपने लिए ज़रूर करती हूँ। जल्दी से आज उठी, खाना वगैरह सब कुछ बना लिया, बस फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम। तो देखिए टाइम को मैं कैसे सेट करके चलती हूँ, जब तक मेरे पैर मेरे गर्म पानी में पड़े हुए हैं तब तक मैं अपने हाथ का अच्छे से नाखून वगैरह काट लूँगी। सारी चीज़ें आज मैंने सोचा अपने आप पूरा मेंटेन करूँगी। आप लोग देखिएगा मैं क्या 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 अपने साथ करती हूँ, और लास्ट में मेरा क्या लुक आने वाला है। प्लीज़ एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो आप लोग लगे रहिए और देखते रहिएगा मैं आज क्या क्या करती हूँ। हर गृहिणी को करना चाहिए, घर के भी काम करो, बाहर के भी काम करो, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो। मैं तो ये कहती हूँ जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से बन के, ठन के, संवर के अच्छे से रहें। तो आज के दिन अपने लिए तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपसे बतियाती भी जा रही थी, और मेरे नाखून भी कट गए, और पैर की सफाई मैं इस तरीके से करने लगी। और सुबह क्या होता है, जल्दी जल्दी नहाया, उठा, जल्दी जल्दी काम करो, नहाओ धो किचन में आओ, फिर नहाओ धो दूसरे दिन किचन में आओ, तो अच्छे से साफ़ सफाई थोड़ा सा कम हो पाती है। तो कभी कभी महीने 2 महीने 4 महीने में 6 महीने में जब भी मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होता है तो सोचती हूँ नहीं आज तो अपने लिए टाइम निकालो। तो उस समय मैं थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल भी नहीं चलाती, मोबाइल भी बंद ही रखती हूँ। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ कि कहाँ तक क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे कैसे कर सकती हूँ। तो प्लीज़ दीदी आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या अपने लिए समय निकालती हैं? तो जो नहीं निकालता प्लीज़ निकालना शुरू कर दीजिए। जो पार्लर जा सकती हैं उनके लिए कोई बात नहीं, वो आराम से पार्लर में जाएं, तैयार होएं अच्छे से, फिर आएँ। जो हम लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा घर में ही जो घर में चीज़ें पड़ी हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप को भी मेंटेन ठीक ठाक कर सकते हैं अच्छे से। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अपने पैर की सफाई पहले करूँगी, और नाखून भी मेरे कट चुके हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ फ्रेंड, अपने लिए ज़रूर, जितनी भी हैं मेरी दीदियाँ जो देख रही हैं, जो गृहिणी हैं, प्लीज़ अपने लिए भी थोड़ा सा जिया जाए, अपने लिए भी समय निकाला जाए। हम लोग घर परिवार के लिए समय निकालते हैं, सबका देखभाल करते हैं, सबको टाइम टाइम पे खाना, चाय, नाश्ता पानी, घर का काम, साफ़ सफाई, जितना हम लोगों से हो पाता है हम लोग करते हैं। लेकिन अपने लिए हम लोग टाइम निकालना ही भूल गए। इस समय जो चल रहा है हम लोग अपने लिए टाइम निकालना एकदम से भूलते जा रहे हैं कि हाँ हम लोग को भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए अपने साथ। बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, हमेशा वही वही थोड़ा सा चेंज जीवन में लाना ज़रूरी। हाँ चेंज भी लाएँ, कुछ भी लाएँ, लेकिन घर परिवार सबका सहमति को देखते हुए हर एक चीज़ को करना चाहिए। पहले देखना चाहिए घर में किसको क्या पसंद है क्या नहीं, तो उस हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने पैर की सफाई कर ली, और हाथ के नाखून वगैरह भी मैंने काट लिए हैं। अब चलिए चलती हूँ और थोड़ा सा पैर को सुखाया जाए, अच्छे से साफ़ वाफ किया जाए, फिर थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाया जाए, क्योंकि आज मैंने पैर वैर अच्छे से साफ़ कर लिए। रोज़ होता ना सुबह शाम काम, फिर तो यही सब हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा
आज अपने लिए भी टाइम होना ज़रूरी होता है। इस समय अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अपना टाइम है, अपना सब कुछ बना है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, नहीं तो फिर तो वही है सब चीज़ें। तो देखिए, इस तरीके से मैं अपने पैर को साफ किए, थोड़ा सा चलूँगी, मॉइस्चराइज़र थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगाऊँगी, थोड़ा सा अच्छे रहेंगे, पैर नरम बने रहेंगे। तो इस चीज़ तरीके से मैं कभी कभी ज़रूर कर लेती हूँ जब टाइम निकालती हूँ, जब आराम से पहले घर के काम को निपटा लूँगी, ताकि बीच में घर के कामों का टेंशन ना आए कि ये भी करना वो भी करना, ये कैसे करने लगी, आज ये करना वो मैं पहले से मेंटेन कर लेती हूँ। हाँ, अचानक कहीं जाना ना पड़ जाए, अचानक कोई ऐसा काम ना पड़ जाए, बस इसके बाद तो, वरना मैं तो पहले से सोच के रखती हूँ कि आज मैं ये चीज़ करूँगी। मैं फिर घर में बच्चे भी टोक देते हैं ना कि कैसे कर रही हो, कैसे लग रही है, थोड़ा ध्यान दो। और कोई टोक टाक दिया तो और ही अपने आप को लगता है यार ज़रूर मुझ में कुछ कमी आ गई, तभी तो आज इस तरीके से बच्चे ने बोला। तो फिर इसलिए देखिए, मैं किट मंगा के रखी थी, एक बार लगाई हूँ, अभी एक बार का है, थोड़ा बहुत और बच ही जाएगा। तो ये देखिए, मैं घर में भी किट मंगा के रखती हूँ। तो पहले थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगाया, फिर जो किट में नंबर वाइज रहता है, किस नंबर से क्या शुरू करना है, किस नंबर से क्या नहीं शुरू करना है, तो मैं बस नंबर को देखते हुए किस में क्या करना है, किस में मसाज है, किस में ऐसे लगा के छोड़ देना। तो आजकल के हर पैक में सब कुछ लिख के आता है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, पढ़कर उसको फॉलो करना है और बस आराम से करते जाना है जिस जिस तरीके से लिखा है। तो थोड़ा सा मैंने लगाया, फिर कॉटन से अच्छे से साफ़ करूँगी बढ़िया ऐसे, क्योंकि एकदम फ्री हूँ एकदम। आज अपने आप को ही दिन दे दिया है, अपने आप को ही रिलैक्स छोड़ दिया है कि बस आज का टाइम जितना 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगेंगे, मैं आराम से पहले अपने आप को ही मेंटेन करूँगी, क्योंकि एक बार मेंटेन अच्छे से कर लिया फिर कुछ समय के लिए तो फ्री हो ही जाऊँगी। पार्लर जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, शादी ब्याह में जाती हूँ, स्पेशली जाती हूँ करवा चौथ और तीज पर। बीच में कभी कभी चली गई तो चली गई, नहीं तो वैसे ज़्यादा नहीं जाना होता है। तो मैं घर में ही रह करके आराम से अच्छे से जो मैं मंगा के रखती हूँ, पैक देखती रहती हूँ ना कौन सा पैक बढ़िया है कौन सा नहीं, तो ताकि काम भी करे। ऐसा नहीं कि पैक ही मंगा लिया काम ना करे तो ये भी बेकार है। तो इसलिए इस तरीके से मैं मंगा के अपना घर पे आराम से, कभी कभी डेली का नहीं है, कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी समय निकालिए, अपने आप को थोड़ा चेंज करिए। थोड़ा सा जैसे मसाज वसाज हो जाता है ना, तो जैसे एक नया लगने लगता है, अच्छा भी लगता है, बढ़िया भी लगता है कि हम लोग अपने आप को यार मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे से रख रहे हैं। अपने आप को भी जैसे हम लोग घर को अच्छे से रखते हैं, बर्तन अच्छे से धुलते हैं, किचन अच्छे से साफ रखते हैं, बिस्तर है, कपड़े धुलते हैं, उस तरीके से हमको अपने आप को भी मेंटेन अच्छे से ही रखना चाहिए। मैं भी ये नहीं कहती कि महंगे कपड़े पहनिए, महंगे पार्लर में जाइए, अब महंगा किट इस्तेमाल करिए, ऐसा नहीं है। घर में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से तैयार होकर के आ सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अपने आँख पे आलू रख लिया है कट करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आलू रख के, मतलब आँख को बड़ा आराम लग रहा था। तो घर की भी जो चीज़ें मैं बता रही थी आपसे, वो सब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया से अच्छे से हो जाता है। और मैं करके भी देखी हूँ, मैंने किया भी है। ये तो मेरे पास किट था, रखा था, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी किट को मंगा के रख लेती हूँ तो नहीं जा पाई, तो मेरा इस तरीके से मैं करके अपना आराम से कर लेती हूँ। उस समय मैं एक चीज़ मैं का बहुत विशेष ध्यान देती हूँ, जिस समय घर में कोई ना रहे, तब मुझे बहुत शांति सुकून रहता है। आराम से, नहीं कोई खिच खिच ना पिच पिच, आराम से अपना टाइम निकालो, अपने आराम से हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं किट लगा के मंगा के जो है सारी चीज़ों को अच्छे से अब पैक वैक लगा के बढ़िया से अपने आप को आज क्लीन 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 करके एकदम साफ, एकदम मस्त, एकदम अभी आप लोग देखिए एकदम झकास बनूंगी बहुत बढ़िया से। मेरी आदत है, ऐसा नहीं कि शादी हो, विवाह हो, पार्टी हो या किसी का बर्थडे वड्डे हो तभी मैं तैयार हूँ। मेरा जब भी मन करता है, जो भी मन करता है वो मैं कपड़े पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पहनना। मैं एकदम, मेरा जब भी मन हुआ कि हाँ आज ये कपड़े पहनने चाहिए तो बस मैं पहन लेती हूँ। ये नहीं देखती कि आज मुझे यह हुआ, क्या कहीं जाना है तभी पहनूंगी या कुछ है तभी है, वैसा कुछ नहीं। मुझे जो मन में आ जाता है कि हाँ आज ये कपड़े पहनो, काफ़ी दिन हो गए वो साड़ी को पहने, काफ़ी दिन हो गए इस कपड़े को पहने, तो आज पहन लेते हैं। अब जब किसकी शादी पड़ेगी तब देखा जाएगा। तो बस ये मेरे आदत है, ये मेरा है स्टाइल। तो ये देखिए, इस तरीके से सब कुछ लगाया, थोड़ा लास्ट में जेल वगैरह भी जो है पैक में सब रहता है, मैंने पहले बता रखा है।
बैग में सब कुछ लिखा रहता है। आराम से आप तैयार होइए, मेंटेन रहिए। तो मेरी बहनों, अपने लिए भी टाइम निकालो। जैसे हम लोग घर परिवार के लिए टाइम निकाल रहे हैं, किचन के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सब चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकालो। खूब अच्छे से सज संवर के रहो। ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा आप घर में पैसे वैसे खर्चा करो, नहीं। हम लोगों के पास जितने चीज़ें हैं, जितने सामान, हम लोग अगर उसको भी अच्छे से लगा के रखें ना अपने ऊपर, तो हम लोग किसी से कम नहीं दिखेंगे, एकदम अच्छे टिक टाक दिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग तैयार हो सकते हैं बढ़िया बढ़िया। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने पीछे का दरवाज़ा भी अपना खोल के देखा कि वहाँ से अच्छे से शीशे में दिख जाए बढ़िया से, क्या क्या निखार आया, क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे मैं लग रही थी, कितना मैंने अपने ऊपर मेहनत किया, वो कुछ रंग लाया कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें देखी। तो आज मेरे चेहरे का फेशियल मसाज सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए, जो पानी था ख़राब उसको फेंक वैंक के थोड़ा सा हाथ वाथ अच्छे से धुला जाए। लगे हाथ थोड़े थोड़े जो ख़राब, मतलब जो बर्तन यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर धुलते जाओ ना, तो ये नहीं होता कर यार ये करने को देते बर्तन इकट्ठे हो गए। मैं ज़्यादातर वो सब चीज़ों को धुल के हटा ही देती हूँ, ताकि टेंशन फ्री रहो, आराम से रहो, अच्छे से रहो, कोई बात नहीं। अब चलिए, पीती हूँ थोड़ा सा चाय। फेशियल वेशियल होने के बाद, मसाज वसाज होने के बाद, अब थोड़ा सा चाय वगैरह पिया जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए आराम से। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चाय वाय आराम से पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं अपने चेहरे पे लगी हुई थी ना कुछ करने का, तो बीच में खा पी नहीं सकती। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े सब ये हो गए, तो पहले चाय वाय पिया जाए, फिर अभी आगे का प्रोसेस आप लोग देखिएगा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करती हूँ। तो फिर देखिए, मैं इस तरीके से बाल वाल धुल के नहाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जब फेशियल मसाज हो जाए तो 24-24 घंटे तक मैं साबुन वगैरह चेहरे पे नहीं लगाती हूँ। तो वैसे सादा पानी से ही मैंने नहा लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से पहले बाल वाल अच्छे से धुल के आज एकदम बढ़िया टाइम ही टाइम। तो मैंने कहा आज अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, एकदम शांति है, सुकून है, घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अकेले ही हूँ घर में, तो चाहे जिस तरीके से बढ़िया से तैयार हो जाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से बाल वाल धोले, फेशियल हो गया, मसाज हो गया, सारी चीज़ें हो गई, फेशियल ही हुआ, चाय वाय भी पी लिया। अब चलिए थोड़ा सा आगे का प्रोग्राम किया जाए। तो बैठ गए थोड़ा सा नाखून वगैरह में नाखून पॉलिश लगाने। मैंने कहा आज सारी चीज़ें कर लूँगी, आज अच्छे से तैयार हो जाऊँगी, कुछ दिन के लिए ठीक ठाक हो जाएगा सारा काम। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं तैयार होने लगी और नाखून पॉलिश लगाने लगी। और एक चीज़ है, मैं नाखून बड़े बड़े नहीं रखती, क्योंकि जैसे मैं उलझन होती है मुझे, मैं कभी रखी ही नहीं नाखून बड़े बड़े। मैंने नाखून हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो मेरे काम भी कुछ ऐसे हैं कि नाखून बड़े हम उसमें वैसे भी नहीं रख सकते, फिर मैंने कभी रखे भी नहीं। क्योंकि मुझे दूसरों के नाखून देखती हूँ बड़े बड़े, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मन में होता है कि हाँ मैं भी रख लूँ, लेकिन मन में ही सोच के रह जाती, क्योंकि मुझे बड़े नाखून खुद के ऊपर उलझन लगते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर देखने पर मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सुंदर सुंदर नाखून, आजकल तो अच्छे अच्छे आर्ट भी होने लगे हैं नाखून पर, बढ़िया बढ़िया करा लो और भी सुंदर लगते हैं। लेकिन मैं नहीं करा पाती, क्योंकि मुझे उलझन होती है। और उसके बाद देखिए, मैं आ गई थोड़ा सा पैर में रंग वंग लगाने, क्योंकि आज मैंने अपना पैर भर भी अच्छे से साफ बढ़िया एकदम क्लीन क्लीन करके देखिए इस तरीके से बैठ गई। बढ़िया सा पैर में रंग लगा लूँ। अभी लगाया था होली पे, होली के बाद आज लगा रही हूँ। बीच में गैप नहीं लगा पाई, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हर चीज़ की तो हो जाते हैं, टाइम नहीं मिला, फिर बीच में मुझे सोना भी रहता है, तो सारी चीज़ें हैं सिस्टम के साथ। तो आज मैंने नाखून वाखून भी साफ़ कर लिए। अब नाखून पॉलिश लगने के बाद पैर में भी थोड़े से कलर लग जाएँ, उसके बाद आप लोग देखिए आगे आगे क्या होता है। फ्रेंड, मैं बीच बीच में बोलती जाती हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हो, घर में क्या क्या करते हो, और कैसे कैसे अपने आप को तैयार करते हो, कब कब तैयार करते हो। तो आप लोगों को कमेंट आए, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ी। और ये देखिए, मैं इस तरीके से क्या कहते हो, पैर में नाखून पॉलिश के बाद अब रंग लगा रही हूँ। तो प्लीज़ दीदियाँ कमेंट करिएगा। अब ये ब्लॉग कैसा लगा, खुद के ऊपर मैंने टाइम निकाला, खुद को मैंने मेंटेन करने की कोशिश की। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग। कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की, कुछ आपको अपने मन की बात बताने की कोशिश की कि मैं कैसे तैयार होती हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश की। तो ये देखिए, मैंने आज ये साड़ी पहनी, ये कान में रिंग पहनी, चूड़ी पहनी। मेरा मन काफ़ी दिन से साड़ी पहनने का कर रहा था। मैं सोची कभी भी कुछ पड़ नहीं रहा, तो मैं आज घर में इसको अच्छे से पहन के मेंटेन होती हूँ, तैयार होती हूँ। अभी तेरे थोड़ा सा बाल को अच्छे से बनाया जाए, तो मेरे बाल थोड़े से गीले थे ना, तो मैं उसको सुखाने के चक्कर में ऐसे बाल को खोल के रखी थी। तो चलिए थोड़ा सा बाल वाल अच्छे से बनाया जाए, उसके बाद फिर आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी अपने बालों को बढ़िया से
मेंटेन करूँगी। थोड़ा समय ये देखिए होता है ना, थोड़ा सा तैयार हुई, थोड़ा सा टहल लूँ, घूम लूँ। इतना मेहनत से मैं आज सुबह से लगी थी, सुबह से लगाए लगे मेरे दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैंने कहा थोड़े से अब पहनी हूँ तो थोड़ा देर पहन के घूम टहल लूँ। अच्छे से मैं पहनी हूँ तो शाम तक पक्का पहन के रखूँगी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से तैयारी की है, इतनी मेहनत की है अपने ऊपर। तो ये देखिए मैं आज इस तरीके से अपने बाल को बनाई। ये आप लोग पहली बार मेरा ये बाल देखेंगे, क्योंकि मैंने पहली बनाई तो कई बार थी, लेकिन क्या बोलते हैं ना, वीडियो में पहली बार इस तरीके से अपने बाल आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं तैयार हूँ। मैं पीछे से आई, मतलब पीछे आई अपने यहाँ पर आम के पेड़ हैं देखने के लिए। कभी कभी मैं इधर आ भी जाती हूँ देखने के लिए कि कोई आया तो नहीं। बच्चे बच्चे आ जाते हैं, अभी छोटे छोटे हैं आम, तो तोड़ने के लिए बच्चों का क्या है। तो मैं यहाँ कभी कभी आकर बैठी रहती हूँ, इंतज़ार करती हूँ। अब मन नहीं हो रहा है कपड़े को चेंज करने का, क्योंकि मैं इतने महीने से तैयार हुई, इतना टाइम लगा। तो आप लोगों को मेरा लुक ये कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या आप लोग भी कभी कभी इस तरीके से मेरे जैसा तैयार होती हैं? क्या आप लोग भी इस तरीके से मेरे जैसे टाइम निकालती हैं? क्या आप लोग कैसे अपने आप को मेंटेन करती हैं? क्या करके मेंटेन करती हैं, मतलब कैसे, क्या यूज करके? प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये दीदी आप सुन रही हो ना, मैं आपसे भी बता रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करना। बोलती मैंने ब्लॉग देखा, लेकिन कमेंट भी कर दिया करो, तब मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आपने भी मेरे ब्लॉग को देखा है। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद मैं चलो बनाऊंगी, चाय पिया जाए, जो मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये देखिए आ गई, थोड़ी सी चाय मैंने बनाई थी, और उसी के साथ अब ब्लॉग करूँगी समाप्त। प्लीज़ ब्लॉग अगर मेरा अच्छा लगता है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ भी गड़बड़ समझ में आए तो बताइएगा। और थोड़ा सा और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर दूँगी, थोड़ा सा और बढ़िया बनाने की कोशिश कर दूँ। हाँ लेकिन एक चीज़ है, मैं जैसी हूँ वैसा ही ब्लॉग मेरा रहता है।